हेलो दोस्तों, यह बुक यूथ पब्लिकेशन की आरआरबी की बुक है जिसमें आज हम प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाण काल देखेंगे। इसमें प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा युग इन तीनों के अंतर्गत नहीं आता, उसमें से आपको एक चूज करना है। इसमें तो आपका आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण अलग है इन तीनों पाषाण युगों से। अब पाषाण युग क्या है इसमें देखिए। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण हैं। कौन कौन से? पुरापाषाण, मध्यपाषाण तथा नवपाषाण। और ये ताम्रपाषाण क्या है? ताम्रपाषाण युग जो है नवपाषाण युग के बाद आरंभ हुआ है, जिसमें मनुष्य तांबे के औजार का उपयोग करने लगा था। किसमें तांबे का उपयोग करने लगा था? ताम्रपाषाण में। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया था, इसीलिए इन तीनों से ये भिन्न है। कौन सा? ताम्रपाषाण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसकी खोज कब हुई थी? आपका आंसर हो जाएगा 1957 से 58 के मध्य में हुई थी। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। यह एक पूरा पाषाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। इसकी खोज डॉक्टर बिंदु श्रीधर वाकड़कर द्वारा 1957 से 58 में की गई थी। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। किसे? भीमबेटका की गुफाओं को। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये कहाँ पर? रायसेन जिले में स्थित है। और तथा ये चारों तरफ से कौन सी पर्वतमालाओं से घिरी है? विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि जो भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भीमबेटका की जो गुफाएं बनी हुई हैं ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आपका आंसर हो जाएगा डी। इसमें क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह की वजह से ये गुफाएं प्रसिद्ध हैं। किस लिए प्रसिद्ध हैं? प्राचीनतम चिन्ह की वजह से। अब देखिए, मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अव्यवस्थित भीमबेटका की गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। किस चीज के? मानव जीवन के प्राचीन चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ उत्तर पाषाण, ताम्रपाषाण और प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं। कहाँ पर? भीमबेटका की गुफाओं में। कहाँ है? रायसेन जिले में। इसको क्या किया है? यूनेस्को में शामिल किया गया है इसको 2003 में। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न दिया गया कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? अपन पढ़ चुके हैं भीमबेटका की गुफाएं। कहाँ? एमपी, मध्य प्रदेश में, रायसेन जिला। ठीक है, यूनेस्को में शामिल। कब? 2003 में। अब देखिए क्या है, भीमबेटका जो है भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाण कालिक आवासिक पुरा स्थल है जहां पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न। इस तरीके से पढ़ेंगे तो अपन लोग जो है बहुत ही ज़्यादा गहराई से प्रश्न को पढ़ लेंगे। अब अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है? सही कालक्रम क्या है? आपका आंसर ए दिया है। इसमें क्या है? सबसे पहले क्या? पुरापाषाण काल, फिर मध्यकाल, फिर नवपाषाण काल। ठीक है, ये नया है तो ये सबसे बाद में। सबसे पहले क्या था? पुरापाषाण, फिर मध्यपाषाण, फिर नवपाषाण। देखिए, प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था। इसीलिए इसे पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल किस वजह से कहते हैं? पत्थर की वजह से। पाषाण का तात्पर्य ही पत्थर से है। समझ रहे हैं आप? पाषाण का तात्पर्य ही पत्थर से है। पत्थर के इर्द गिर्द घूम रहा था, इसीलिए इसे पाषाण काल कहा गया। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। पाषाण काल को कितने भाग में बांटकर देख सकते हैं अपन? 3 भाग में।
पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और कौन सा, नवपाषाण काल। इन तीनों में जो है ताम्रपाषाण अलग है, अपन पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए प्राचीन भारत के इतिहास में क्या है, प्रागैतिहासिक काल लक्षण। इसमें क्या रहा, प्रागैतिहासिक काल में इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए हैं। ठीक है, और आद्य ऐतिहासिक काल में इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं लेकिन पढ़ा नहीं गया है। और इतिहास में क्या है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारित है ऐतिहासिक काल का।